नमस्कार साथियों। आज मैं आपको भगवत गीता के बारे में यानी कि भीम तथा और दुर्योधन के बारे में बताने जा रही हूँ। जब भीम तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय में वीर दंड नहीं हुए। ऐसी घटना का वर्णन हमें नहीं मिलता, किंतु इस विशेष श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में वीर दंड हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान श्री कृष्ण ने उसका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितना ही विपरीत विपत्ति यानी कि विपत्ति में क्यों ना हो। युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात हो जाता है कि पांडवों की सेना की जो अधिशक्ति व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निदर्शन स्वयं भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार चल रहा था और अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह भी विराजित था। विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इसी समय अर्जुन की सहायता के लिए उसके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ पर उनके भक्त श्री हनुमान उपस्थित रहते हैं। रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका निश्चित सेवक हनुमान होता है तथा उनकी निसंगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण ही नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देशक देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा परमार्थ प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिसके व्यवस्था भगवान ने अपने साक्षात भक्त के लिए की गई थी, निसंदेह वो विजय के लक्ष्य स्पष्ट थे। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत्य कहा है। स्थायी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्हें इससे कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्होंने अच्युत्य कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का स्थायी पद स्वीकार किया है था, किंतु इसके उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थितियों में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हरिशे के हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दृढ़ होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे सेवा अज्ञाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। क्योंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालन है और उनके ऊपर उनके आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब भी वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है।
यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत्य है। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधुओं से युद्ध करने की तकनीक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन का द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करने के हठी धर्मता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वे यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांत प्रेयसों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वे उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सौंठों गांव से पूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राजा को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समाधान रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रयास होने के पूर्ण यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उससे समझौता का प्रस्ताव रखने के उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथा कि वह उनकी शक्ति था जिसका उससे सामना करना था। अनुमान लगाने की हठी से उन्होंने देखना चाह रहा था कि यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि श्री कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। इस श्लोक में अर्जुन को गुड़केश्वर कहा गया है। गुड़का का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़केश है। नींद का अर्थ है अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद का अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है यहाँ तक कि चलने अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं के चिंतन में भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भगवान मंत्र या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अथवा हर्षिकेश के रूप में श्री कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्योंकि सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करना चाहता था। अतः उन्होंने उन्हें वैसे ही किया, और फिर भी वे इस प्रकार बोले। समस्त जीवों के परमेश्वर रूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हर्षिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए एक प्रयुक्त होने का कारण महत्वपूर्ण है। यानी कि इस प्रसंग में हर्षे शब्द का प्रयोग सूचित किया जाता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने का कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते हैं कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्हें अर्जुन का साथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहां पर
रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था। कृष्ण अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी, कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति की पूर्ण सूचा परिहासवन दी थी। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता से के समकालीन भूर्श्वा जैसे व्यक्तियों, भीम तथा सोमदेव जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य और भूर्वो, शल्य तथा शिशुकिनी जैसे मानवों, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्य जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सकता। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे।